आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लंबे समय के बाद आखिरकार पुराने स्कूल के दोस्तों से मोहित की शादी में मिलने का मौका मिल ही गया था। 23 दिसंबर की रात मैं मोहित की शादी में पहुंचा, जहां एक दो को छोड़कर बाकी के सभी यार दोस्त पहुंचे हुए थे। उन सब से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मगर उनमें से कुछ दोस्त तो जो मेरे बेहद जिगरी थे वो मुझसे नाराज लग रहे थे। और होते भी क्यों ना, आखिरकार मैं उनकी शादी में काम के चलते शरीक जो नहीं हो पाया था, मगर मैंने किसी तरह उन्हें मना ही लिया था। फिर कुछ ही देर बाद हम सारे बाराते बस में बैठे और निकल गए मोहित की दुल्हन लाने के लिए। हम सारे दोस्त फुल ऑन मस्ती कर रहे थे, बस में ही बार वाली फीलिंग का मजा ले रहे थे। और बस भी लगभग पहुंच ही चुकी थी। बस हाईवे का रोड छोड़कर गांव की सड़क पर आ गई थी। अभी बस गांव के कुछ भीतर आई ही थी कि मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आई। मैंने बस रुकवाते हुए ड्राइवर से कहा, अरे भाई ड्राइवर साहब, जरा हल्का होने दो यार, कहीं पैंट ना गीली हो जाए। बस के रुकते ही मैं हल्का होने के लिए नीचे उतरा और मेरे साथ कुछ और लोग भी, मानो वो मेरे उतरने की राह देख रहे थे। अभी हम लोग हल्के हो ही रहे थे कि अचानक ही हमारी बस में भीषण आग लग गई। बस में मौजूद लोगों को बस से उतरने तक का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते पूरी बस धू धू करके जल गई। एकदम से हंसी खुशी वाला माहौल मातम में बदल गया। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बस में अचानक ही आग कैसे लग गई। और देखते ही देखते वहीं गांव के लोग आ पहुंचे। तभी गांव के सरपंच ने कहा कि तुमने इस रास्ते से बस लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बहुत साल पहले इस रास्ते से कोई भी बारात ना तो आती है और ना तो जाती है। क्योंकि बहुत साल पहले हमारे गांव का ही व्यक्ति, जिसका नाम भ्रांति था, वो बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। ये बात तो हम गांव वाले अच्छी तरह से जानते थे, मगर जब उसने अपने इकलौते बेटे की शादी की तो उसकी बहू कुछ ही दिनों बाद आग में जलकर मर गई। पहली बहू को मरे अभी महीना भी नहीं हुआ था कि वो दूसरी बहू ब्याहने चल पड़ा। जब वो अपनी दूसरी बहू को ब्याह कर गाँव ला रहा था कि तभी अचानक से उसकी बस में आग लग गई। मगर हैरान की बात तो ये थी कि उस बस की आग में सिर्फ वो दुल्हन ही जलकर मरी। तभी गांव वाले समझ गए कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश है, मगर फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। भ्रांति दहेज की चाह में अपने बेटे की तीसरी भी शादी तय कराया। और जब वो ब्याहने जा रहा था तो गांव के उसी रास्ते पर जहां पर दूसरी बहू जली थी, ठीक उसी जगह उनकी बस में फिर से अचानक ही आग लग गई, जिसमें सारे लोग मारे गए थे। भ्रांति के साथ उसका सारा परिवार भी मारा गया था। हमें लगा कि भ्रांति को उसके किए की सजा मिल गई, मगर जब 8 महीने बाद एक और बारात गांव से बाहर जा रही थी तो उस बारात वाली गाड़ियों में भी आग लग गई, जिसमें वो सभी लोग भी मारे गए थे। दरअसल सालों पहले गांव के ही एक लालची परिवार ने लालच के चलते जो किया, उसका खामियाजा पूरा गांव आज तक झेल रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।